हमें यह समझाया गया है कि कर्म करना बंधन है। हमें यह समझाया गया है कि काम करना श्रेष्ठतम आदमी का लक्षण नहीं है। हम श्रेष्ठ आदमी उसको कहते हैं जो सब काम धाम छोड़ के जंगल चला जाता है। हम उस आदमी के पैर पड़ते हैं जो जिंदगी के सारे काम छोड़ देता है। हम उस आदमी को कहते हैं कि यह परम अवस्था को उपलब्ध हुआ जो सब तरह के काम धाम बंद करके बैठा रह जाता है। यह हमारा सोचना बड़ा आत्मघाती मालूम पड़ता है। अगर इस भांति हम निष्क्रियता को सम्मान देंगे और निष्क्रियता को संन्यास समझेंगे और निष्क्रियता को साधुता का लक्षण मानेंगे तो फिर कौन आदमी साधु नहीं बनना चाहेगा। काम भी करो और असाधु भी हो जाओ। तो दफ्तर दफ्तर में सब साधु हो गए हैं, सारा देश साधु हो गया है। कोई काम नहीं कर रहा, सब निष्काम भाव से अपनी अपनी जगह बैठे हुए। ठीक भी है, क्यों काम किया जाए। और फिर हमारी चौथी दृष्टि यह है कि काम करने वाला तो भगवान है, हम क्या कर सकते हैं। भगवान सब काम चला रहा है तो हम उसके काम में बीच बीच में बाधा क्यों दें। सब काम चल ही रहा है, आपके करने से कुछ काम होता है। आप दफ्तर में बैठे रहिए, कुछ आपके करने से नहीं होता, काम तो सब चल ही रहा है। आप करिए या न करिए, काम चलता रहेगा। भगवान सब काम कर रहा है, आप कोई करता है, आप कोई करने वाले हैं। ये अहंकार छोड़ दें कि आप करने वाले हैं। करने वाला भगवान है, हम तो उसके लीला के हाथ के खिलौने हैं। रस्तियां खींचता है, हमें नचा देता है, हम नाच लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। हमने एक एक व्यक्ति के भीतर कर्म करने की जो भी प्रेरणा हो उसको सब तरह से नष्ट कर दिया है। और रह गई फल की बात, तो फल कर्म करने से तो कभी मिलता नहीं, फल भाग्य से मिलता है। पता है आपको, प्रमोशन भाग्य से होता है, काम करने से होता है। कभी दुनिया में सुना है कि किसी आदमी का काम करने से प्रमोशन हुआ? कभी सुना है किसी आदमी से कि काम करने से कोई आदमी आगे बढ़ गया हो? किसी का बेटा, किसी का चाचा आगे बढ़ता है, वो भाग्य की बात है। अब बेटा और चाचा होना कोई हाथ की बात तो है नहीं। सारा काम भाग्य से हो रहा है। मैंने एक मजाक सुनी है, मैंने सुना है कि भर्तहरि ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। ऐसे भारतीय लोग कभी प्रयोग करते नहीं। भर्तहरि कुछ गड़बड़ आदमी रहा होगा। भारतीय लोग कभी प्रयोग नहीं करते, एक्सपेरिमेंट करने की हमें आदत ही नहीं। वो सवाल ही नहीं, हम क्यों प्रयोग करें। हमें तो सारे निष्कर्ष बिना प्रयोग के मिल जाते। जैसे स्कूल का बच्चा क्यों जाके इस परीक्षा में अपना गणित करे, कॉपी उल्टा के पीछे देख लेता, जहां उत्तर लिखा है उत्तर पहले मिल जाता है। प्रयोग करने की और विधि करने की और गणित करने की जरूरत क्या है। तो भारत को तो सारे निष्कर्ष मिले हुए हैं, हमारे पास सब कंक्लूजन से, ऋषि मुनियों की कृपा से हमें सब निष्पत्तियां मिल गई। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन भर्तहरि का दिमाग थोड़ा खराब रहा होगा। कुछ खराब दिमाग के लोग अक्सर पैदा हो जाते हैं। उसने ये प्रयोग किया कि मैं जानूं कि आदमी को जो फल मिलते हैं वो भाग्य से मिलते हैं या कर्म से मिलते हैं, पुरुषार्थ से मिलते हैं या प्रारब्ध से। तो उसने एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग किया। आज तो हम प्रयोग करते नहीं, और अगर करेंगे तो ऐसे ही वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। उसने क्या किया, भर्तहरि ने 3 प्रयोग किए। उसने एक आदमी को धूप में खड़ा किया। उस आदमी का सिर घुटा हुआ है, वो एक सन्यासी है। धूप में उसका सिर जलने लगा, तकलीफ होने लगी। उस आदमी ने कहा मेरी खोपड़ी में बहुत दर्द होता है, यहां अब मैं घबरा गया, यहां मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, मुझे तकलीफ होती है, मेरे सिर में दर्द होता है। भर्तहरि ने उसे ले जाके एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया। वो आदमी खड़ा ही नहीं हुआ था कि वृक्ष से एक फल गिरा और उसकी खोपड़ी पे चोट आ गई। भर्तहरि ने कहा सब भाग्य से होता है। अगर सिर में दर्द ही होना है तो धूप में खड़े रहो तो भी दर्द होगा, और वृक्ष की छाया में खड़े हो जाओ तो फल गिर पड़ेगा, भाग्य। भर्तहरि ने दूसरा प्रयोग किया। एक सांप को बंद कर दिया एक पेटी में और बैठ गया बाहर। भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, सांप पेटी में बंद है।
और भर्तरी देखता है कि देखें उसके भाग्य से उसे भोजन मिलता कि नहीं। एक पागल चूहा उस पेटी में छेद करने लगा। उसने पेटी में छेद किया, चूहा भीतर चला गया, भूखा सांप चूहे को खा गया और जो छेद चूहे ने किया था उससे बाहर भी निकल गया। भर्तरी ने कहा तय हो गया कि आदमी भाग्य से जीता है। सांप बंद था, चूहा भी पहुंच गया वहां और रास्ता भी बना दिया बाहर निकालने का। अब ये बेचारा भर्तरी अगर कहे कि ठीक है सब भाग्य से होता है, कुछ करने से नहीं होता, तो कुछ गलत कहता है? कोई भूल तो नहीं करता। ऐसे ही उसने कुछ प्रयोग किए और नतीजा निकाल लिया कि सब भाग्य से होता है। फिर भर्तरी सब छोड़ के चला गया। जब सब भाग्य से होता है तो हमें कुछ करना नहीं है। जो देश ऐसा समझता है कि सब भाग्य से होता है, उस देश में फिर कुछ करने का प्रश्न नहीं रह जाता। और हम सब भाग्यवादी हैं। फल तो भगवान देता है और फल बदा है तो मिलेगा, तो फिर कर्म करने का क्या सवाल है? हमने कर्म को और फल को तोड़ लिया होशियारी से। फल बिना कर्म के भी मिल सकता है। ये बात धीरे धीरे संस्कारित हो गई, दिमाग कंडीशनड हो गया और सारे मुल्क के मन में ये बात पैदा हो गई कि सब भाग्य से होता है, सब भाग्य से होता है। ये वृत्ति इतनी गहरी बैठ गई है कि कोई भी अब कुछ करना नहीं चाहता है। 1000 साल हम गुलाम थे, हमने कुछ भी नहीं किया। हम कुछ भी ना करते। अगर मैकाले ने भूल से हिंदुस्तान को अंग्रेजी शिक्षा न दी होती तो हम कुछ भी ना करते। लोग समझते हैं कि मैकाले ने भारत को गुलाम रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा दी, लेकिन अगर मैकाले कहीं भी होगा दुनिया में तो वो जानता होगा कि उसी ने भूल की। अंग्रेजों के साथ 200 साल संपर्क में रहने के बाद हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि करने से भी कुछ हो सकता है। जो लोग भारत की आजादी की लड़ाई लड़े वे लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा में ठीक से दीक्षित हो गए। भारत का मन तो गुलामी को तोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होता। उसने तो मान लिया था कि गुलामी भाग्य में होगी तो हम गुलाम रहेंगे।